यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ और किसी की भी मत सुनो, क्योंकि राह में सलाहकार कम और मनोबल को गिराने वाले ज्यादा मिलेंगे। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 को मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य देव के बारे में, फिर उसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। यह आत्मविश्वास, प्रतिभा, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, पिता, शासन और जीवन शक्ति के प्रतीक हैं। जब सूर्य स्थिति बदलता है तो इसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि प्रकृति, मौसम और सामाजिक व्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, सूर्य के स्थिति के आधार पर ही प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे मौसम में बदलाव। दिन रात की स्थिति को भी आप सूर्य के कारण ही देखते हैं। और इसके साथ दोस्तों, अगर हम इसका सामाजिक जीवन पर असर देखें तो आप ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वृषभ राशि वाले जातकों कि जब सूर्य उदय होते हैं, सूर्योदय की समयावधि में धीरे धीरे करके रोशनी और ऊर्जा का प्रभाव इस धरातल पर पड़ता है, पूरे प्रकृति पर पड़ता है। मनुष्य के साथ साथ इस जीव जगत के सभी प्राणी विचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए जाता है, हर जीव अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन आदि के प्रबंध के लिए दिन भर घूमता है, विचरण करते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे आप देखें कि आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पूरे प्रकृति में एक नीरसता छाती चली जाती है। धीरे धीरे करके रात्रि की समयावधि में लगभग सभी जीव जगत के प्राणी रात्रि की समयावधि में आराम की अवस्था में जाते हैं, सब विश्राम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप देखें कि ये सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए सूर्यदेव की उपस्थिति का होना आवश्यक है और दिन रात के माध्यम से इसका प्रभाव आप
एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप एक बहुत छोटा पहलू आप समझ सकते हैं कि पूरा समाज एक्टिवेट हो जाता है सूर्यदेव की उपस्थिति में, और जब सूर्यास्त होता है तो पूरा समाज जो है, सामाजिक व्यवस्था जो है रुक जाती है, बंद हो जाती है सारे कार्य। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सूर्यदेव के परिवर्तन के आधार पर प्रकृति, मौसम और सामाजिक जीवन पर असर पड़ता है। और दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सूर्यदेव का गोचर हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण में अगर हम बात करें। इस प्रकार जब सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। 14 अप्रैल को सुबह 9:09 पर दिन सोमवार का रहेगा, सूर्य मेष राशि में गोचर करेगा और इस विशेष क्षण में सूर्यदेव अपने मित्र मंगल की स्वामित्व वाली राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्यदेव की उच्च राशि मानी गई है। मेष राशि अग्नि तत्व से युक्त है और सूर्य इस राशि में उच्च के माने जाते हैं। जब अग्नि तत्व से युक्त सूर्य अग्नि तत्व में प्रवेश करेंगे तो दोस्तों ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी, जिसके कारण दोस्तों इस गोचर के फलस्वरूप वृषभ राशि वाले जातकों आत्मविश्वास, साहस, नई ऊर्जा और तीव्र प्रगति के योग जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। क्या स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में निर्मित होगी, आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करते हैं तो जीवन में सुख और प्रगति के संकेत देते हैं। इस उच्च अवस्था में, एक मजबूत अवस्था में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ाने, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि और नए कार्य के शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किस प्रकार के प्रभाव सूर्यदेव के कारण देखने को मिलेंगे। दोस्तों यह प्रभाव 14 अप्रैल से लेकर 14 मई 2026 तक रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाली एक महीने की समयावधि तक सूर्यदेव मेष राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए सूर्यदेव का यह गोचर 12वें भाव में हो रहा है और सूर्यदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में अपनी उच्च राशि मेष में स्थित होने के कारण वृषभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में विदेशी अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। यानी इस समयावधि में विदेश से आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आप विदेश जाकर आमदनी करना चाहते हैं, काफी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि किसी भी प्रकार के वीजा आदि से संबंधित, कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके कार्य रुक रहे थे, वो आपके जरूर पूर्ण होंगे। यदि आप घर से दूर जाकर आमदनी करना चाहते हैं, कमाई आदि करना चाहते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों अच्छे मौके आपको इस समयावधि में प्राप्त होंगे। वहीं इसी के साथ मेष राशि में सूर्यदेव का यह गोचर वृषभ राशि वाले जातकों आपके 12वें स्थान पर प्रभावी होगा, जिसके प्रभाव से विदेश यात्रा, विदेश में काम करना या उससे संबंधित किसी भी प्रकार की परियोजना में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको विदेश में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। विदेश से तात्पर्य यह है दोस्तों कि अपने गृहग्राम यानी अपने जन्म स्थान से दूर कहीं यदि आप रहकर कार्यरत हैं, चाहे आप नौकरी के लिए आप कार्य कर रहे हो या अपना खुद का बिजनेस व्यापार कर रहे हो, आपके व्यापारिक जीवन में आपके निश्चित रूप से प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वहां आपके जो है तो
नई उपलब्धि प्राप्ति करने के अवसर भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। ऐसी प्रबल संभावना सूर्य देव के कारण आगे आने वाले 1 महीने की समयावधि के अंदर आपके जीवन में निर्मित होगी। वहीं दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आप इस समयावधि में शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। पूर्ण संभावना है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय, जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, यदि कोई अदालती या कानूनी मामले लंबे समयावधि से आपके जीवन में चल रहे हैं तो उसके परिणाम इस समयावधि में आपके पक्ष में आ सकते हैं। वहीं इसके साथ यद्यपि इस गोचर के दौरान आपके खर्चे निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे अधिकतर पारिवारिक आवश्यकताओं, घरेलू सुविधाओं, सामाजिक सेवा, धार्मिक गतिविधियों पर होंगे, जिसके कारण इन खर्चों की वजह से आपके मन में एक सुकून भी देखने को मिल सकता है। एक प्रसन्नता रहेगी कि आपका धन व्यर्थ में खर्च नहीं हुआ। इस प्रकार के प्रबल शुभ योग आपके जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको मानसिक संतुष्टि और आध्यात्मिक संतुष्टि इस समयावधि में जरूर प्राप्त होगी, इसलिए खर्चों को आप बोझ ना समझें, ये आपके लिए आवश्यक है। वहीं इसी के साथ नौकरी पेशा जातकों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, नौकरी पेशा लोगों के जीवन में तबादले की संभावना दिखाई दे रही है, यानी आपके जीवन में बदलाव पूर्ण रूप से संभव है। यदि आप जैसे बहुत लंबे समयावधि से आपके मन में नौकरी में पद या प्रमोशन की इच्छा चल रही है तो अवश्य वह प्राप्ति आपको होगी। आपके सैलरी में वृद्धि की संभावनाएं नजर आएंगी। या फिर दोस्तों, यदि आप बदलाव को लेकर विचाराधीन हैं, यदि आप अपना कहीं मनचाही जगह पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी काफी अच्छी स्थिति इस समयावधि में आपके लिए बनी हुई है। दोस्तों, सूर्यदेव की यह मजबूत स्थिति आपके लिए वृषभ राशि वाले जातकों भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी। यह बदलाव आपके जीवन में आगे आने वाली समयावधि में बहुत लाभ प्रदान करेंगे और आनंददायी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में जरूर करेंगे। वहीं दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपकी माताजी को विशेष लाभ प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य में, उनके जीवन में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। उन्हें समाज में मान सम्मान मिल सकता है। यदि वे कार्यरत हैं तो उन्हें अच्छे लाभ, अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, उन्हें बढ़िया मान्यता की प्राप्ति हो सकती है यदि कार्य क्षेत्र में आपके माताजी एक्टिव हैं तो। जीवन में प्रगति और सुख की प्राप्ति के तो प्रबल योग बने हुए हैं। इसी के साथ यदि आपने हाल ही में किसी नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है और आप वृषभ राशि के जातक हैं तो दोस्तों, इस गोचर काल की समयावधि में मनचाही नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको सरकारी सेवा का भी अवसर प्राप्त हो सकता है यदि आपने प्रयास किया है तो। इसी के साथ व्यापारिक जीवन से जुड़े हुए जातकों की बात करें तो व्यापार में आपके लिए एक तरफ लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है, वहीं खर्चों की अधिकता की वजह से आपको ऐसा प्रतीक होगा कि हानि की स्थिति का निर्माण हो गया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें वृषभ राशि वाले जातकों, यह समयावधि आपके लिए निश्चित रूप से भगवान सूर्यदेव की कृपा से उत्तम फलदायी साबित होगी। व्यापारिक मामलों में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, ग्रोथ और तरक्की को प्राप्त करेंगे। वहीं जो लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार से वृषभ राशि के जातक हैं, रोग आदि से अगर आप पीड़ित हैं, अगर आपको स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, इस समयावधि में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों आपको मन में दुख हो या अपयश की प्राप्ति हो, यानी किसी भी प्रकार के गलत डिसीजन या गलत कार्य करने से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। वहीं दोस्तों, इस समयावधि में सूर्य देव की कृपा से पिता का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आपको इस समयावधि में जरूर प्राप्त होगा।
घर में आमदनी में वृद्धि की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके बाल बच्चे तरक्की करते हुए नजर आएंगे। जीवन में नवीन उन्नति और सफलता को प्राप्त करेंगे। कुछ दबी हुई मनोकामनाएं लंबे समयावधि की आपकी इस समयावधि में पूरी हो सकती हैं। वाहन आदि से घर में विशेष प्रकार की सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजें आप जरूर इस समयावधि में पूर्ण कर पाने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर बात करें वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए अच्छा है। 3 जगहों पर विशेष सावधानी, बेफिजूल की खर्ची से आप जरूर बचिएगा। वाहन आदि चलाते समय भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। आग्रेशन और जोश में आप बिल्कुल भी ना चलाएं, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखें, एलर्जिकल चीजें जैसे धूल या डस्ट या प्रदूषण वाली जगह पर आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको स्वास्थ्य में कुछ एलर्जिकल समस्याएं, आंखों में कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ठंडे पानी से समय समय पर अपनी आंखों को धुलते रहें, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ वृषभ राशि वाले जातकों, ये सावधानी अगर आप बनाकर चलते हैं तो जीवन में आप जरूर उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे। आगे आने वाले समयावधि में भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके लिए तरक्की के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके साथ अब हम आपके लिए अगर धार्मिक उपायों की बात करें, इस सूर्य गोचर के प्रभाव को सभी प्रकार से शुभ स्थिति का निर्माण करने के लिए, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य की कृपा को मजबूत करने के लिए रविवार को गौशाला या मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ एक गुड़ मतलब जो है तो एक ढेला गुड़ ऐसा दान आपको नहीं करना है, या थोड़ा सा गेहूं आप ऐसा दान ना करें। थोड़ी सी ज्यादा होना चाहिए मात्रा में। 2 किलो 5 किलो गुड़ गेहूं ले लें, 1 किलो 1.5 किलो गुड़ ले लें, और फिर अगर आप उसे दान करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा शुभता प्रदान करेगा। भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग गेहूं और गुड़ का दान करने के लिए एक छोटी सी कटोरी या थोड़ी सी मात्रा में बहुत कम दान करते हैं, तो वैसे ही बहुत कम परिणाम भी प्राप्त होंगे। ध्यान रखिएगा, मात्रा बढ़ाएंगे आपको फल भी उसका सकारात्मक मिलेगा। वहीं इसके साथ आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, विदेशी संबंधी मामलों में सभी प्रकार के शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। आसान उपाय है, ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन करने से आपको अच्छे परिणाम आगे आने वाली 1 महीने के समयावधि तक जरूर प्राप्त होंगे। इन उपायों को करिएगा। वहीं इसी के साथ यह उपाय सिर्फ रविवार के दिन आपको करना है, लाभकारी रहेगा। अब इसके साथ ही साथ सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठना, भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल आप जरूर अर्पित करें, आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि आप जल में थोड़ा सा अक्षत, कुमकुम और पुष्प भी अगर डालकर भगवान सूर्यदेव को आर्घ्य देते हैं तो ये आपके जीवन में अत्यंत शुभता प्रदान करेगा। वहीं दोस्तों, इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जात को पिता और पितृत्व लोगों का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं इससे दोस्तों आपके जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अच्छी खासी कीर्ति और मान सम्मान को अर्जित करते हुए नजर आएंगे। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। इसके साथ यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। यदि